2 ही दिन में 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। ये सच है, भारतीय शेयर बाजार से 2 दिन में इतनी रकम उड़ गई जितना कई देशों का सालाना बजट भी नहीं होता। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक झटका है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत। आज के इस वीडियो में जानेंगे सारे फैक्ट्स, आंकड़े और इतिहास, और ये भी बताएंगे कि सेंसेक्स की आगे की कहानी कैसी रहेगी। सेंसेक्स की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, निफ्टी भी ना करता फिसलता ही जा रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में और भी तेज गिरावट देखी गई है। स्टॉक मार्केट की इस टूट से बीएसई की मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैश्विक तनाव और घरेलू कारकों ने बाजार को ललकारा। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी आई, एफआईआईज की बिकवाली के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी इसकी बड़ी वजह बनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाल ही में फरवरी 2026 में भी बजट डे पर 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जब सेंसेक्स 1500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया था। साल 2025 में चुनावी सरप्राइज ने सेंसेक्स में 10,000 पॉइंट से ज्यादा की टूट दिलाई थी। मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी तकरीबन 4,000 पॉइंट्स तक लुढ़क गए थे। मार्केट कैप को भी भारी नुकसान हुआ था। 2016 में ये गिरावट 1700 बेसिस पॉइंट्स के करीब तक पहुंच गई थी। तो साल 2008 में ग्लोबल क्राइसिस ने मार्केट क्रैश करा दिया था और सेंसेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट तक फिसल गया था। वहीं अप्रैल 1992 में हर्षद मेहता घोटाले ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन अब देखना यह है कि मार्केट का अगला रुख क्या होगा। कुछ फैक्टर्स पर ध्यान दे तो भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। कॉर्पोरेट कमाई अभी भी कई सेक्टर्स में मजबूत हैं, खासकर बैंकिंग, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहीं सरकार का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई रिस्क भी हैं। जैसे अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सेंसेक्स पर इसका इम्पैक्ट निगेटिव होगा। वैश्विक तनाव के बीच मंदी का डर बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली जारी रही तो समस्याएं बढ़ेंगी और बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में जरूरी है कि निवेशक घबराकर पूरा पोर्टफोलियो ना बेचें। मजबूत कंपनियों पर फोकस करें, लोन लेकर निवेश करने से बचें। ध्यान रहे कि बाजार में टूट के दौरान डर और लालच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी की उम्मीदें हैं। तो ऐसे वक्त में बियॉन्ड बिज के साथ अपडेटेड रहें।